हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया है 2025 का। और यहाँ पे अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या वो सेफ जोन में है या फिर नहीं है। जितना भी उन्होंने अटेम्प्ट किया है अपने मेंस के एग्जाम में, क्या वो इतना सफिशिएंट है कि वो कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, सेक्शनल कट ऑफ निकाल पाएंगे, और साथ ही जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसमें भी आपका नाम आ पाएगा या नहीं। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के मन में आ रहे होंगे, राइट। बट यहाँ पे सबसे पहले बात करूं, एग्जैक्ट नंबर तो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो आपको डायरेक्टली जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन पता चलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट हम एक चीज हम एक एवरेज बता सकते हैं कि जो बच्चे हैं, जो इस बार बच्चों ने पेपर दिया है किसी भी स्टेट से, वो कितना एक एवरेज अटेम्प्ट उन्होंने किया है। एक जो बहुत ज्यादा बड़ा क्राउड होता है जहां पे मतलब बहुत सारे बच्चे एक एवरेज अटेम्प्ट जो करते हैं ना, क्योंकि मिनिमम भी किए होंगे लोगों ने क्वेश्चंस, मैक्सिमम भी किए होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, बट हम उन नंबर्स को यहाँ पे कंसिडर करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने किए होंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले ओवरऑल एनालिसिस, आपका जो पेपर है क्लर्क मेंस का वो कैसा रहा है, ठीक है, लेवल कैसा रहा है, क्वेश्चंस किस टाइप के आए हुए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वांट्स में, रीजनिंग में, जीए में, इंग्लिश में, ये सारी चीजों पे हम यहाँ पे बात करेंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड और एनालिसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि पहले ईयर्स में जो कट ऑफ है वो कैसा गया है, और साथ ही थोड़ा सा यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि इस बार हम क्या यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना कंसिडर रह सकता है, कि ताकि आप थोड़ा ये समझ पाओ, आपको एक पार्ट पता चल जाए कि यहां से लेकर यहां तक मेरे अटेम्प्ट हैं, और बाकी जो बच्चे बाहर जिन्होंने अटेम्प्ट किया है इस बार का पेपर, उन्होंने कितने सॉल्व किए हैं, ठीक है। सो वन बाय वन हम यहाँ पे जानेंगे कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर कैसा आया था। तो स्टार्ट्स विद क्वांट्स, हम यहाँ पे क्वांट्स से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडी सर से जान लेते हैं कि आपका एग्जाम कैसा हुआ था। पेपर मोस्टली बच्चों का 29 जो नवंबर वाली शिफ्ट है उसी में था। कुछ बच्चों का होगा, बहुत कम लोगों का जो 2 दिसंबर को हुआ है, तो उसी वाली शिफ्ट को मेनली हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि हमारे पास डाटा कम हो, मे भी हो सकता है कि मैं जो जिस तरह का डाटा आपके सामने लेके आ रहा हूँ आप उससे एग्री ना करते हो। तो प्लीज एक तो कमेंट सेक्शन में ना थोड़ा सा अपने मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, एक अच्छे स्टूडेंट होने का परिचय दें, अच्छे संस्कार होने का परिचय दें, ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो ये बता देगा कि भैया यही जाने वाली है, ठीक है। हमारे पास जितना भी डाटा उसके बेस पे हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज ये बता रहे हैं कि कौन सी चीजें कैसी थी, प्रीवियस ईयर के मुकाबले में पेपर कैसा था, और उसके बाद फिर एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट ये थे, और लास्ट ईयर की कट ऑफ ऐसे ऐसे जाती है ट्रेंड, उसके बेस पे एक आइडिया लगाया जा सकता है, ठीक है। चलो, तो मैं अगर क्वांट की बात करूं तो ये क्वांट का पूरा सेग्रीगेशन है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर सीरीज, अब नंबर सीरीज के 2-3 क्वेश्चन ही थे, और ये 2-3 क्वेश्चन 2 मार्कर वाले क्वेश्चंस में थे, ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं थे, थोड़ा मॉडरेट लेवल पे। अब मेंस का लेवल इतना तो होगा ही भाई, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो 3 क्वेश्चन जो है आपके वो 1 मार्कर में भी थे और 2 मार्कर में भी थे, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े थे। सिंप्लीफिकेशन आसान था भाई, हर किसी ने किया होगा, 1 मार्कर में ही था, ठीक है। उसके बाद एक डीआई था, मिक्स ग्राफ, और इसमें देखो क्या है ना कि जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर उनको टेढ़ा बना देता है। तो अगर मैं डीआई की बात करूं तो इस वाले डीआई में इजी कुछ नहीं था इस पेपर में, ठीक है, लेंदी था, इजी नहीं था। इजी की कैटेगरी प्रीलिम्स के लिए होती है यार, मेंस के लिए इजी नहीं होता। अब कहने को तो ये 5 क्वेश्चन इजी है ना, लेकिन कोई बच्चा टाइम स्टैम्प भी है वहां तक पहुंच ही ना पाया हो, ठीक है, वो किसी डीआई में उलझ गया, या किसी बहुत सारी जो है केस है वो कंसीडर करके चलने पड़ते हैं। तो मेंस में इजी का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो इस वाले डीआई में 2-3 क्वेश्चन लेंदी हैं, 2-3, और ये वाला जो डीआई है टेबुलर डीआई, इसमें टोटल 6 सवाल है, इसमें कुछ क्वेश्चन लेंदी है, कुछ आसान है, और एक कैसलेट डीआई तो उसमें भी कुछ मॉडरेट और कुछ डिफिकल्ट है। डाटा सफिशिएंसी के 2-3 क्वेश्चन है, 2-3 स्टेटमेंट के साथ, ये वाला ठीक है, फिर भी मॉडरेट लेवल पे है। अर्थमेटिक के 4-5 क्वेश्चन आसान है, 5-6 क्वेश्चन में। यार कहने का मतलब ये है कि फिल्टर करना भी तो मुश्किल है ना, ठीक है। टाइम घटा दिया, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पैटर्न चेंज हुआ इस बार, जो पहले 160 मिनट थी वो 120 मिनट होगी। अब सोचो, अब टाइम लिमिट भी तो कम हुई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग चीजों को
बाहर बैठ के बात करना एक अलग चीज है, एग्जाम हॉल में जाकर के चीजों को देखना एक अलग चीज है, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे यही 18-20 इसके आसपास अटेम्प्ट करके आ पा रहे थे, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये कहानी आपकी किसकी है, क्वांट की है भाई, ठीक है। अगर उसके बाद बात करें तो इंग्लिश वाले सेक्शन की, देखो इंग्लिश में मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है, और मैं बोलूंगा कि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है सबसे पहले, अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 2 थे, ठीक है, जिनसे टोटल 16 क्वेश्चन है, और उनमें से एक कॉम्प्रीहेंशन मॉडरेट लेवल है लेकिन एक बहुत डिफिकल्ट था। दोनों शायद ही कोई बच्चा मतलब जिसकी बहुत सारी, अब इसमें बच्चे वो भी तो है ना जो इस बार सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, वो अगले साल फिर अटेम्प्ट देंगे, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ होगा। तो तैयारी ठीक ठाक होती है लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉम्प्रीहेंशन है जिसमें एक इजी है और एक मॉडरेट है, एक डिफिकल्ट है। पैराजंबल के 5 क्वेश्चन है जो कि मॉडरेट लेवल पे है। एरर डिटेक्शन 4 क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल पे है। ये वर्ड रिप्लेसमेंट के 3-4 क्वेश्चन इजी बताए जा रहे हैं, ठीक है, और जो कनेक्टर्स थे वो भी इजी थे, लेकिन मैच द कॉलम के 2-3 क्वेश्चन है ये थोड़े से टफ थे। तो ये कहानी पूरी इंग्लिश की है। तो पेपर यहां भी मतलब मैं बोलूंगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट और डिफिकल्ट के बीच में है कहीं ना कहीं क्वांट और इंग्लिश वाला सेक्शन, ठीक है। बाकी रीजनिंग और जीएस मैम एक बार आप बता दो जी। ओके, सो गाइज आपका रीजनिंग का जो पार्ट है इजी, तो अगेन बहुत सारी चीजें आपको इजी नहीं दिखने वाली हैं यहाँ पे, ये चीज के लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। हाँ, मॉडरेट आपका पेपर रहता है, ठीक है, मॉडरेट टू कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिकी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका पास आया था जो कोड कंडीशनल कोडिंग से क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, मॉडरेट लेवल आया हुआ था, मिक्स कोडिंग भी आया हुआ था आपका जो आज के शिफ्ट में भी था, मतलब 2 दिसंबर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कोडेड डायरेक्शन से क्वेश्चंस आए हुए थे, कोडेड ब्लड रिलेशन से दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए थे, डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस आए थे, बट यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट बेस्ड आया हुआ था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ पे कुछ पजल टाइप के क्वेश्चंस, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का, और यहाँ पे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका बॉक्स टाइप पजल आया हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके वो डाले हैं जो आपके 2 दिसंबर में भी जो कुछ स्टेट के अंदर आए हुए हैं, और जो 29 नवंबर को तो काफी लोगों का स्टूडेंट पेपर था, ठीक है। कुछ स्टेट में ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, और कुछ स्टेट ऐसे रहे हैं जहां पे 2 दिसंबर को भी पेपर हुआ है, ठीक है गाइस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सर्कुलर बेस पे आपका 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, ईयर बेस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बाई डायरेक्शनल मतलब नॉर्थ प्लस साउथ फेसिंग आपके लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं, फ्लोर फ्लैट और फ्लोर प्लस फ्लैट दोनों के मिला के, मतलब एक तो आपका फ्लोर बेस्ड आया हुआ है 5 यहां से, और 5 क्वेश्चन आपके यहां से आए हुए हैं, ठीक है। तो अगेन मैंने जैसे आपको बताया ये दोनों ही शिफ्ट्स को मिलाकर है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि भाई ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो किसी शिफ्ट में हो। नेक्स्ट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो यही हमें इंपॉर्टेंट है ना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग से ऑब्वियसली क्वेश्चन आए हुए हैं, 7 से 8 क्वेश्चन का तो आप लेके चलो कि आएगा ही आएगा, ठीक है, जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस थोड़ा मॉडरेट हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा यहाँ पे हल्का सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी हो सकते हैं और आंसर भी हो सकते हैं। मिसलेनियस के 1 से 2 क्वेश्चंस आपके आए हुए एग्जाम में, और जो थोड़ा सा इजी लेवल है, यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा होगा, बट थोड़ा सा इजी लेवल में हम यहाँ पे रख सकते हैं। एक फाइंड ऑड वन आउट टाइप का क्वेश्चन आया था, तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ध्यान से पढ़कर, ठीक है। इनपुट आउटपुट से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था 29 नवंबर को, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग लग सकता है, लेंदी लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। नेक्स्ट आपके पास मिक्स कोडिंग जो है, मिक्स कोडिंग से क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आए हुए थे, तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये आपका रीजनिंग का था, ठीक है। तो रीजनिंग अगेन दोनों ही उस टाइम पे मॉडरेट ही आया हुआ है, मतलब नॉट इजी बट यस मॉडरेट टू डिफिकल्ट लाइंस पे 2 दिसंबर के हिसाब से। अगर हम जीके की बात करें, तो जीए में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेशनल न्यूज, वही जो आपका नॉर्मल आता ही है एग्जाम में, ठीक है। डिफेंस न्यूज नेशनल हो गया आपका, इंटरनेशनल न्यूज हो गया, सम स्पोर्ट्स रिलेटेड आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं इस बार जो IBPS क्लर्क मेंस का आपका पेपर है उसके अंदर, ठीक है। स्कीम्स से कुछ क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, कुछ आपके RBI रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे आए हुए थे। तो ये सारी चीजें आपका जीए वाला पार्ट भी हो गया। तो यहाँ पे हमने 1 बाय 1 ये देख लिया कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन, पूरा एक एनालिसिस टाइप का यहाँ पे हमने समझ लिया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सेफ अटेम्प्ट का, तो पहले ही मैंने आपको जैसे बताया कि आपका पेपर
29 नवंबर को बहुत सारे स्टूडेंट्स का था, बहुत सारे स्टेट में मतलब आपके पास 1 शिफ्ट में ही एग्जाम हुआ है, कुछ स्टेट में आपका 2nd शिफ्ट में भी मतलब 2 दिसंबर को एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पे जब लास्ट में जब निकलेगा आपका कट ऑफ ना, तो वो आपको दोनों के मिला के ही लगेगा। अब नॉर्मलाइजेशन अगर किसी के माइंड में आ रहा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन अब होगा, तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे स्टेट वाइज आप ये चीज ध्यान रखिएगा गाइस कि स्टेट वाइज वैकेंसीज भी होती हैं, तो स्टेट वाइज आपका कट ऑफ भी आती है, राइट। कैटेगरी वाइज तो है, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ भी रहती है। अब यहाँ पे जिस स्टेट में 2 बार पेपर मतलब 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, वहां ऑब्वियसली आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, और जहां आपका 1 में हुआ है तो वहां पे बैलेंस आउट करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो जब आपका एट द एंड होगा किसी स्टेट में जहां 2 में हुआ है, वहां नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपके मार्क्स रहेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपका लेवल की, जिन स्टेट में 2 दिसंबर को पेपर हुआ रहा है, तो उसके अंदर क्या हुआ, आपका 29 का पेपर बोल रहे हैं थोड़ा बहुत फिर भी मॉडरेट लेवल पे था, ठीक है। बट जो आपका 2 दिसंबर का है उसमें आपका जो क्वांट्स है वो थोड़ा मॉडरेट टू लेंदी लेवल आया है, ठीक है। मुकाबले 29 के मुकाबले आपका जो 2 दिसंबर का क्वांट्स वाला पार्ट है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया है। रीजनिंग में थोड़ा बहुत मॉडरेट आया है पिछली बार से, ठीक है। इंग्लिश आपका नॉर्मल आया है जैसे पहले भी आया था, ठीक है। और जीए भी आपका मॉडरेट ही आया हुआ है। तो क्वांट्स एंड रीजनिंग का थोड़ा सा 2 दिसंबर को यहाँ पे रहा है कि वो मॉडरेट में आया है, पिछले बार वाले पेपर से 29 के पेपर से मतलब थोड़ा रहा है, ठीक है, हाई लेवल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं ओवरऑल सेफ अटेम्प्ट्स के हिसाब से, तो एक मैं आपको यहाँ पे आइडिया ये दे सकती हूँ कि दोनों जो आपके शिफ्ट है उनको मिलाकर यहाँ पे आप क्या समझ सकते हो। देखो आज का जैसे जो मतलब 2 जो दिसंबर है उसका जो शिफ्ट का अगर मैं बताऊं तो बच्चे मतलब 15 तक कर पा रहे थे, ठीक है, 15 12 इतने बच्चे कर पा रहे थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 12 से लेकर जो आपके अटेम्प्ट होंगे, क्योंकि जो आपका 29 का पेपर भी गया है उसमें 18 से 20 क्वेश्चंस भी बच्चे करके आ पा रहे हैं। तो मैं एक ओवरऑल आपको बता रही हूँ 1 सिंगल उस पे, ठीक है। तो यहाँ पे 22 तक अटेम्प्ट किया है, मतलब 12 उन बच्चों के हिसाब से जिन्होंने 2 दिसंबर को भी पेपर दिया है, ओके। और 22 तक उस हिसाब से जो आपका 29 नवंबर को भी पेपर दिया हुआ है, ओके। चलो, तो ये है आपका रीजनिंग की अगर बात करूं तो रीजनिंग दोनों में मॉडरेट आया था, स्लाइटली लिटिल मॉडरेट इन 2 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपके 18 से लेकर आप यहाँ पे 23 तक का एक लेके चल सकते हो, ऑन एवरेज बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। जीए में अगर बात करूं यहाँ पे तो आपका 15 से लेकर हमारे 20 तक का या 20-22 तक का बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, सॉरी जीए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंग्लिश का, तो इंग्लिश में बच्चों ने आपका 22 से लेकर 28 तक का अटेम्प्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक ऑन एवरेज अटेम्प्ट का है, ठीक है। आई होप आप यहाँ पे से समझ पाओगे इन सभी चीजों को। तो हमारे पास जो बन रहा है यहाँ पे, देखो जो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 70 तक तो मतलब बच्चे करके आ पाए, 75 72 यहाँ पे हुआ है बच्चों का। तो ऑन एवरेज 72 से लेकर आपका 85 तक का अटेम्प्ट रहा है, अगर मैं टोटल अटेम्प्ट यहाँ पे बताऊं बच्चों का हिसाब का, तो ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये ओवरऑल है। अब हो सकता है ना, इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ का टोटल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 16 किया होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 25 किया होगा, तो उस हिसाब से उनका डिफरेंट है। बट ये ओवरऑल मैं यहाँ पे सम को नहीं बोल रही हूँ, यहाँ मैं ओवरऑल आपको एक बता रही हूँ कि जब किसी ने बताया कि उन्होंने ओवरऑल इतने किए हैं, तो 2-4 बच्चों का जो अटेम्प्ट का मार्जिन रहा है वो इसके बीच में रहा है। अब क्योंकि ये है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं इस बार, अगर मैं वैकेंसीज के हिसाब से देखूं, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपका जो वैकेंसी ट्रेंड रहा है 21 में इतनी वैकेंसीज आई हुई थी, और अगर 24 में देखें तो आपका इतनी 6000 समथिंग वैकेंसीज का है। और अगर 25 में, क्योंकि पहले आपकी वैकेंसीज आई थी फिर वो आपकी इंक्रीज हुई बहुत ज्यादा, बट यहाँ पे ये चीज आई, ये पॉइंट आया कि कुछ स्टेट में वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी, 4-5 सीट, 50 सीट, 40 सीट, या किसी में 1-2 कम भी हो गए, ऐसे भी रहा है। और यहाँ पे जो बहुत मतलब जैसे यूपी में इंक्रीज हो गया, मतलब कुछ स्टेट में बहुत ज्यादा, डबल से ज्यादा इंक्रीज हुआ, डबल इंक्रीज हुआ, ऐसा भी देखने को मिला। मतलब
इसका मतलब है जो ये सीट्स आपकी इंक्रीज हुई थी इतनी सारी, ठीक है, पहले कुछ और वैकेंसी आई थी आपकी नोटिफिकेशन के टाइम पे और उसके बाद ये इतनी इंक्रीज हो गई 15,000 हो गई। अब 15,000 ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट की आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, कुछ कुछ स्टेट की, ओनली कुछ स्टेट की ही आपकी अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हुई थी। ये चीज आप ध्यान में रखो। तो इसका क्या मतलब है कि हर एक स्टेट का वैकेंसी की वजह से ज्यादा चेंज कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है। ओके गाइस, सो ये चीज पे आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आपका क्या है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं ट्रेंड के बारे में, तो ये आपका प्रीवियस ईयर एनालिसिस है और यहाँ पे एक बात है कि ये आउट ऑफ 100 है, मतलब जो आपके क्वेश्चन मार्क्स आते हैं ना उसमें आपको 100 में कन्वर्ट करके है ये, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि इतने कम क्यों है, ये आपके 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हैं। तो अगर आप जब देखोगे ना ये वाले मार्क्स, तो इस बार भी आपका बहुत चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, इवन इफ द वैकेंसी इज 15,000, क्योंकि अगेन जैसे मैंने रीजन आपको पहले ही बता दिया है। हाँ, कुछ स्टेट में जहां वैकेंसी बिल्कुल डबल हो गई, डबल से ज्यादा हो गई, तो वहां पे आपको 4 मार्क्स का पीछे, मतलब 3 से 4 मार्क्स आप माइनस समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस, ओके, ये आई होप आप समझ पाओ इस चीज को। और अगर मैं इस बार का भी बताऊं तो जैसे कुछ स्टेट हैं जहां पे वैकेंसीज आपकी इंक्रीज भी हुई है, अगर मान लो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। +1 या +2 या -2, ठीक है, इतना हिसाब आप यहाँ पे रख सकते हो, पर बहुत ज्यादा चेंज आप लोग एक्सपेक्ट मत करिएगा। बट अगेन मैं आप ये फिर से मैं कहूंगी कि हम यहाँ पे पूरे वैकेंसीज जो हैं उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल एग्जैक्ट एक डेटा ने एक डेट मतलब सॉरी जो आपका नंबर है वो प्रोवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन जो बच्चे हैं उनको नहीं पता उन्होंने जितने अटेम्प्ट किए हैं क्या वो सही हैं क्या वो नहीं है। हो सकता है किसी ने स्लिम मिस्टेक किया हो, जल्दीबाजी में आंसर तो कर दिया हो, उसे लग रहा हो उसने सही किया हो, बट यहाँ पे गलत भी हो सकता है, ठीक है। सो आई होप आप यहाँ पे समझ पाओगे। तो ये आपके सारे ही स्टेट का है, ज्यादा अगेन आपको बहुत ज्यादा चेंज किसी किसी स्टेट में देखने को मिल सकता है सरप्राइजिंगली, बट कुछ स्टेट का आपका सिमिलर ही रहेगा। जहां ज्यादा जाती है कट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और आपके पास उत्तराखंड, हरियाणा, यहाँ बहुत आप यही सोच के चलेगा कि कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी, बहुत चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन एंड आई होप आपको ये वीडियो ये जो डिस्कशन हमने यहाँ पे किया वो थोड़ा सा यहाँ पे बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं होता, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपने 70 to 70 जैसे मैंने आपको ये वाला बताया यहाँ पे ओवरऑल अटेम्प्ट का बताया, अगेन जैसे मैंने आपको बोला था कि ये मैंने यहाँ का सम नहीं किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने एक जनरल बताया है कि अगर किसी ने यहाँ पे 72 या 85 तक किए हुए हैं अटेम्प्ट, तो मतलब एक सेफ हम मान सकते हैं 72 के 75 के ऊपर अगर आप लोगों ने किए हैं, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो आप लोग पढ़ लो, मतलब सॉरी आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अब इसके बाद तो ऐसा है नहीं कि आपने कोई फेस की तैयारी करनी है कि इसके बाद एक और मेंस होगा, अब ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, राइट। तो आप लोग अगर किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो साथ में उसे भी करते रहो, यहाँ से अगर आपका बेहतर रिजल्ट आ गया तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज के लिए आप यहाँ पे वेट करिए जब तक आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। चलिए, बट अगेन एक्सपेक्ट करके चलो कि आपने अगर देखो बहुत कम अटेम्प्ट किया होगा, 50 अटेम्प्ट किया होगा, 60 अटेम्प्ट किया होगा, तब तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, राइट। बट अगर आपको 75 या 79 अटेम्प्ट किया है, 80 अटेम्प्ट किया हुआ है और तब आपको लग रहा है कि मैं कहाँ पे एग्जिस्ट करता हूं, तब थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आपके ऑब्वियसली आपके सेक्शन ए सेक्शन बी है, 2 मार्कर है ना, 2 मार्कर क्वेश्चन है क्वांट्स में, रीजनिंग में, तो उस हिसाब से भी तो आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो आपके कहीं पे आपने 2 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, कहीं पे आपने 1 मार्कर अटेम्प्ट किए होंगे, तो आप तो अटेम्प्ट बता रहे हो पर आपके मार्क्स जो होंगे वो थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं अगर आपने कोई गलतियां नहीं करी है तो, अगेन, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप एक्यूरेटली अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप जो अगर नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से करो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और इंपॉर्टेंट सेशन, प्रैक्टिस सेशन आप यहाँ से मिस ना करो।